तो बजिंग स्टॉक में आज सबसे पहले जिन शेयरों पर हमें चर्चा करनी है उसमें मेजरली तो पहले अर्निंग्स हैं, उसमें एक आईटीसी सबसे पहला नाम आता है। पंकज सर, आईटीसी कैसे देख रहे हो? क्योंकि नंबर्स आए हैं, नंबर्स मिक्स हैं, फ्लैट हैं, और स्टॉक भी नंबर्स मिक्स एंड फ्लैट की वे में ही कामकाज कर रहा है। क्या किया जाए आईटीसी में? सर देखिए, जो सिगरेट से होने वाला जो बिजनेस है उसके अंदर भी हल्की सी गिरावट देखने मिली है। अगर हम वाई वाई बेसिस पे भी देखते हैं तो। लेकिन ओवरऑल मैं चार्ट के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं आईटीसी की, तो एक कैन स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर बनाते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि 425 के ऊपर ये स्टॉक अच्छा खासा चलना चाहिए। अभी फिलहाल आज के वॉल्यूम्स भी देखते हैं तो कंपैरेटिवली थोड़े से कम ही नजर आते हैं यहाँ पे। लेकिन ये स्टॉक डेफिनेटली आपके काउंट आपके डीपी में होना चाहिए। 460 480 तक की लेवल्स इसके अंदर जरूर देखने मिल सकती है मेरे हिसाब से। होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगर कोई लिया है यहाँ पे तो जरूर होल्ड करके चले। और एक बेहतर स्टॉप लॉस के लिए अगर मैं कहूँ तो 405 का इसका एक एसएल लगाकर आप इस स्टॉक को राइट करके चले। तो आईटीसी को लेकर एक राय आपने सुनी। अगला नाम आता है केपीआई ग्रीन का। इस पर अभी बात भी हो रही थी। इनको इन्होंने करार किया है 76.22 मेगावाट का। ये हाइब्रिड प्रोजेक्ट है जिसमें क्लाइंट है सनड्रॉप जैसे। तो करना क्या चाहिए इसमें? सर देखिए, अभी भी व्यू तो हो ही रहा हुआ है कि अगर केपीआई ग्रीन जैसे स्टॉक्स के अंदर अगर 500 की लेवल अगर तोड़ेगा तो ही इसके अंदर जो है गिरावट परसिस्ट हो सकती है। तब तक ये स्टॉक जो है अच्छे खासे परफॉर्मेंस के साथ में चल रहा है। आज भी करीब करीब 2.5 पौने 3% की तेजी इसके अंदर देखने मिली है। मोमेंटम को राइड करना चाहिए, होल्ड करने की सलाह रहेगी। 560 580 तक की लेवल्स इसके अंदर देखने मिल सकती है। तो केपीआई ग्रीन को लेकर एक राय आपने सुनी। एक और नाम है सरदा एनर्जी का। इसके नंबर्स आए और नंबर्स रोबस्ट आए हैं। स्टॉक में रिएक्शन भी ज़बरदस्त है, 19% ऊपर है। 434 करोड़ रुपए का मुनाफा आया है। रेवेन्यू फ्रंट में भी एक बड़ा जंप है, डबल हुआ रेवेन्यू भी, मुनाफा भी करीब करीब डबल से ज़्यादा हुआ है। क्या करना चाहिए इसमें? सर देखिए, बहुत सबड्यूट सा स्टॉक था पिछले काफी दिनों से, या काफी हफ्तों से। ये एक कंसोलिडेशन की फेज में था। अगर मैं कहूँ ये तो कोई ये नहीं होगा। मुझे लगता है कि 23/5/2025 से लेकर ये स्टॉक एक ही कंसोलिडेशन की फेज में चला है। अगर ऊपर ऊपर की अगर रेट्स हम देखते हैं 460 और लोअर की ट्रेजेक्टरी देखते हैं तो 423 420 समझ लीजिए, तो उसी रेंज के आसपास घूम रहा था। ये गैप अप बहुत स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि ये गैप अप फील होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो जहां पे भी ये 500 के रेंज में भी अगर ये स्टॉक मिले तो खरीदारी की सलाह रहेगी। हो सकता है कि 20% बढ़ गया तो 3-4% टूट जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ से तो। इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी और लोअर लेवल पे इसमें एक्यूमुलेशन की सलाह रहेगी। तो लोअर लेवल में आप एक्यूमुलेशन करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आते हैं तीन ऑटो की कंपनियों के ऊपर। इसमें सबसे पहले तो ज़रा टू व्हीलर स्पेस लेकर आइए, क्योंकि टू व्हीलर के ऑटो सेल्स के नंबर्स आए और नंबर्स के बाद एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिला। हीरो मोटोकॉर्प हो, बजाज ऑटो हो या फिर आइशर मोटर हो, तीनों में रिएक्शन है। आइशर मोटर की बिक्री के नंबर्स में वाई वाई बेसिस पे 30% की ग्रोथ है और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 20% की ग्रोथ है, वाई टी डी में, मंथ टू मंथ बेसिस पे, सॉरी। लेकिन बजाज ऑटो की डी ग्रोथ है, इसलिए रिएक्शन उतना तेज नहीं है। एंड टीवीएस मोटर भी करीब करीब 29% ऊपर है। साथ ही साथ हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स के अंदर भी एक अच्छे अपटिक्स आते हुए दिखाई पड़े हैं। कैसे देख रहे हो आप ये ऑटो के टू व्हीलर्स को, चारों के चारों को? सर देखिए, मुझे लगता है कि टीवीएस के अंदर और हीरो मोटोकॉर्प के अंदर मेरी खरीदारी की सलाह पिछले हफ्ते से कंटिन्यू है। आज भी मैंने अपने क्लाइंट्स लोगों को हीरो मोटोकॉर्प के अंदर खरीदारी की सलाह दी हुई थी। लेकिन यस, टीवीएस तो मैं पिछले हफ्ते से भी मैं कंटिन्यू ये स्टॉक रिकमेंड करते आया हूँ। आइशर मोटर्स थोड़ा सा सबड्यूट लग रहा है। हाँ, बजाज ऑटो वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़े से कंसर्न्स मुझे लगते हैं यहाँ पे। लेकिन स्टिल बजाज ऑटो के अंदर जो है बड़ी गिरावट जो है वो देखने नहीं मिलेगी यहाँ पे। बिकॉज ओवरऑल सेक्टर जो है वो काफी बजिंग है और काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी भी लगता है कि टीवीएस मोटर्स के अंदर 3,000 के भाव आने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग एंटिसिपेशन टीवीएस मोटर्स के अंदर लग रहा है। तो इन चारों स्टॉक्स में अगर सबसे बड़ा कन्विक्शन अगर मुझे नजर आ रहा है तो अभी भी टीवीएस मोटर्स में है। डिस्पाइट कि आज हीरो मोटोकॉर्प ने अच्छा परफॉर्म किया और कर ही रहा है, अभी भी बड़ा कन्विक्शन टीवीएस मोटर्स के साथ में है।
तो आपको एक राय दी गई है टीवीएस मोटर के संदर्भ में भी। और एक टाटा मोटर और देखो, इनके भी नंबर्स आए हैं। एक साइड से नंबर ठीक है, लेकिन ओवरऑल नंबर से कुछ वीकनेस भी है। सो टाटा मोटर कैसे रीड कर रहे हो? सर टाटा मोटर्स के अंदर काफी सारी न्यूज़ेस भी थी, कोई कंपनी की खरीदने कोई दिवालिया कंपनी है यूके बेस्ड, और उसको खरीदारी करने की ये बात चल रही थी इनकी, और उसके बाद में भी ये स्टॉक कंटिन्यूअसली टूटा। अभी ये 645 के आसपास का बेस बनाकर ऊपर चल रहा है। मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स में खरीदारी करने की वजह सिर्फ एक होनी चाहिए कि आप एक लंबे अवधि के निवेशक हो यहाँ पे। आप अगर टाइम होराइजन आपका 3 साल 5 साल का है तो कोई भी डिप के अंदर इसके अंदर खरीदारी कर सकते हैं। जैसे ये 650 का लेवल है, ये भी डिप लेवल है, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आप इसको देख रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा वेट करिए, 640 635 की रेंज में इसमें ट्रेडिंग के लिए अपना लक आजमाया जा सकता है यहाँ पे। तो आपको टाटा मोटर्स से तमाम ऑटो कंपनियों के ऊपर एक राय दी गई है, आप कैसे इनमें ट्रेड कर सकते हो। तो फिलहाल बजिंग स्टॉक को ही समेटते हैं।